उस जिले के बीजेपी के सदर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। अरे नमाज पढ़े तो क्या क़यामत आ गई बोलो। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे गवर्नमेंट के दफ्तरों से किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। फिर आखिर क्यों मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस तरह दबाया जा रहा है? 3-3 ट्रेन, 1, 2, 3 ट्रेन में टक्कर, और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामो के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब, निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुप्रीम ऑफ पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में बरेली से दिल्ली बस जा रही है, बस रास्ते में रुकी तो किसी मुसलमान ने कहा कि भाई एक 3 मिनट रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़े तो क्या हुआ, 3 मिनट सिर्फ 2 मुसलमान नमाज पढ़े तो कृष्णपाल सिंह ड्राइवर को और मोहित यादव जो कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय, कृष्णपाल यादव को सस्पेंड कर दिए, मोहित यादव को बरतरफ कर दिए। क्या बोलते, सिर्फ 2 मिनट बस ज्यादा रुकी, मुसलमान नमाज पढ़े। अरे नमाज पढ़े तो क्या क़यामत आ गई बोलो। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो पूरे गवर्नमेंट के दफ्तरों से किसी का भी मजहबी निशान नहीं होना चाहिए। फिर कोई कलेक्टर का ऑफिस का इनाग्रेशन हो, सेक्रेटेरिएट का हो, कोई मजहबी त्योहार नहीं होना चाहिए। 2 मिनट के लिए बस रुकी तो आपने बस के ड्राइवर को सस्पेंड, और बेचारा जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था मोहित यादव, उसको आपने बरतरफ कर दिया। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप देखो ये जो हमारे दुश्मन है सियासी, बार बार खड़े होकर बोलते कांग्रेस ये, कांग्रेस वो, हमारी वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अजी हजरत खाली बोलते या कुछ करते भी तुम लोग। राजस्थान में मौसम खान एक नामी शख्स को लक्ष्मणगढ़ के उनको जला दिया गया। कांग्रेस की सरकार है। फिर वहां पर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया, किडनैप करके लेकर गए हरियाणा को, जिंदा जला दिया जुनैद नसीर को।
4 महीने हो गए, 11 में से खाली 3 को पकड़े। 15 लाख का ऐलान, सिर्फ 5 लाख दिए। अरे कांग्रेसियों जो मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जाओ ना वहां जाकर बोलो तुम्हारे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को, अशोक गहलोत को। और हद तो यह हो गई कि जो हाफिज जाबिर, जो जुनैद और नसीर के इंसाफ के लिए लड़ रहा था, उस पर 307 का झूठा मुकदमा डाल के जेल को भिजा दिए। उसके साथ 4 औरतों पर केस बुक कर दिए। अब आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लड़ाई लगाने का काम, आग लगाने का काम हुकूमतें कर रही हैं। कांग्रेस की हुकूमत है, इंसाफ नहीं करते। अरे आप 4 महीने हो गए, 15 लाख नहीं दे सकते अशोक गहलोत? आप 4 महीने हो गए, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जुनैद नसीर के कातिलों को। मगर ये जो सेकुलरिज्म का निकाब पहनकर मजलिस पर वार करते हैं, अरे चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो, डूब मरो तुम लोग। तुम में हिम्मत नहीं है ये तमाम बातें करने की। जब मजलिस करती है तो बोलते हो ओवैसी की जबान से जो फिरका परस्ती टपकती है। अरे मैं कहां फिरका परस्ती की बात कर रहा हूं, मैं एक एक बात फैक्ट्स पर कर रहा हूं, फैक्ट्स की बुनियाद पर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। उत्तराखंड में एक इलाका है, वहां पर 2 लोगों ने मिलकर एक अक्सरेती हमारे हिंदू भाई की बेटी को, जो अंडर एज है, उसको किडनैप करने की कोशिश की। तो मुसलमान और एक हिंदू दोनों गिरफ्तार हो गए। मगर उस इलाके में पोस्टर लगा दिए गए, 15 जून तक खाली करो वरना ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिर क्यों मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस तरह दबाया जा रहा है कि हमको दबाने से, हमको डराने से, हमको मार्जिनलाइज करने से, हमको एलियनेट करने से कि आप सत्ता में आ जाएंगे। अगर आ भी जाएंगे तो कौन सा आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में कोर्ट में कैदी को फिर गोली मार दी गई, वो मर गया वहां पर। मैं शुरू से कह रहा था कि ठोक दो की पॉलिसी गलत है। जमहूरियत में गोली से नहीं मारा जाता किसी को, अदालत से फैसले दिए जाते हैं। मगर कोर्ट के अंदर आकर उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप बताइए कौन सी चीज बाकी रह गई है। अब लोग हम पे कहते नहीं नहीं अभी भी ऐसा करना है, अभी भी वैसा करना है। मेरे भाई, सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो, अपने फैसले सही लो। मगर सब लोग ये जो दिल्ली में बैठे हुए चौधरी है ना, जो सौदा करते हैं मुसलमानों के नाम पर, अरे आरएसएस से तुम बात करोगे और तुम सेकुलरिज्म को बचाओगे, आरएसएस से तुम बात करोगे और सेकुलर पार्टियों को कामयाब करोगे। और अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 288 लोग ट्रेन के हादसे में मर गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच गए, मगर कैसे हादसा हुआ वो मरने वाले नहीं मालूम किस किस के भाई बहन थे। मगर हमारे वतन अजीज में जब गरीब मरता है, चाहे किसी मजहब का हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गरीब मरता है तो गरीब की जान की कीमत हमारे मुल्क में नहीं है। सब मरते हैं, मगर दलित जब गरीब मरता है, मुसलमान या गरीब हिंदू मरता है, वो कोई उससे कोई इंसाफ नहीं होता। 2 दिन 4 दिन अखबार में न्यूज बनती है, उसके बाद कोई उस गरीब को पूछ कर नहीं देखता। आपको मालूम, आदिवासी लोग हमारे मुल्क में 70 लाख आदिवासी लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
कोई पुरसाने हाल नहीं। 288 लोग मर गए, एक्सग्रेशिया ले लो, मौज बनाओ, मगर कैसे मरे उसका जवाब कौन देगा? क्यों मरे उसका जवाब कौन देगा? क्या वजीर आजम के जाने से इंसाफ हो जाएगा? अब सीबीआई को दे दिया आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है, तकलीफ होती है जब इस तरह के नजारे हम देखते हैं। 3-3 ट्रेन, 1, 2, 3 ट्रेन में टक्कर, और विश्व गुरु की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत सुपर पावर बन गया रे, 3 ट्रेन की टक्कर को आप नहीं रोक सक रहे। मुझे मालूम कि आज की तकरीर के बाद बहुत तकलीफ होगी बीजेपी वालों के पेट में, मगर सच्चाई को बयान कर रहा हूं।